हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपका प्यारा चैनल एग्जाम तीर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी ने एईडीओ का परीक्षा तिथि घोषित कर दिया है। एग्जाम कितने चरणों में होगा और आपका एग्जाम कब होगा, आइए इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानते हैं। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी ने एईडीओ का एग्जाम जो है 3 चरणों में लेने का फैसला किया है और इसका मुख्य वजह है परीक्षार्थी, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बार परीक्षार्थियों की संख्या लगभग 10 लाख है और इसे एक चरण में परीक्षा लेना संभव नहीं है। इसलिए बीपीएससी ने इसे 3 चरणों में लेने का फैसला किया है। तो आइए जानते हैं किस चरण में कौन सा परीक्षा का तिथि है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 87/2025 सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा निम्नलिखित कार्यक्रम अनुसार राज्य में विभिन्न जिला स्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि जो परीक्षा जो होगा वो आपको 3 चरणों में लिया जाना है। तो पहला चरण कब है, आइए देखते हैं। तो पहला चरण जो है वो 10 जनवरी और 11 जनवरी को है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहला चरण कब है, 10 जनवरी और 11 जनवरी को है। तो 10 जनवरी को क्या है और 11 जनवरी का क्या है, देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला चरण का एग्जाम जो 10 और 11 जनवरी को लिया जाएगा, उसमें 10 जनवरी को जो है प्रथम बैठक में सामान्य अध्ययन, देखिए प्रथम बैठक में सामान्य अध्ययन है और द्वितीय बैठक में समान योग्यता। तो फ्रेंड्स, जो प्रथम बैठक है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जो प्रथम बैठक है वो कितने बजे से कितने बजे तक लेकर है, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। प्रथम बैठक 10 से 12 बजे तक है और द्वितीय बैठक 2 से 4 बजे तक है, यानी कि 2 घंटा का पेपर है, 10 से 12 और द्वितीय बैठक 2 से 4। तो 10 तारीख को प्रथम चरण का जो एग्जाम है उसमें 10 तारीख को जो प्रथम बैठक है उसमें किसका पेपर है, उसमें आपका प्रथम बैठक में सामान्य अध्ययन का पेपर है। तो 10 तारीख को प्रथम बैठक में सामान्य अध्ययन का पेपर है और द्वितीय बैठक में सामान्य योग्यता यानी कि जनरल एप्टीट्यूड का पेपर है। और वहीं अगर 11 तारीख की बात करें तो जो 11 तारीख का एग्जाम होगा वो आपको एक ही बैठक में है और वो है 12 से 2। और उसमें कौन सा एग्जाम है, देखिए इसमें जो एग्जाम है वो आपका किसका है, ये आपका एग्जाम जो है सामान्य भाषा का है। तो सामान्य भाषा का एग्जाम जो है 12 बजे से लेकर 2 बजे तक होगा। तो आपका कुल मिलाकर कितना हो गया एग्जाम, 3 हो गया। एक आपका सामान्य अध्ययन और एक सामान्य योग्यता और तीसरा सामान्य भाषा। उसी तरह से अगर द्वितीय चरण की बात की जाए तो द्वितीय चरण का जो एग्जाम है वो आपका कब कब है, 12 और 13 को है। तो 12 तारीख को जो है प्रथम बैठक में सामान्य अध्ययन का पेपर होगा और द्वितीय बैठक में सामान्य योग्यता का। द्वितीय बैठक में किसका होगा, सामान्य योग्यता का पेपर होगा। तो दूसरे चरण का 12 तारीख का एग्जाम जो होगा वो सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता का होगा और 13 तारीख का जो पेपर होगा वो सामान्य भाषा का होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सामान्य भाषा। और फिर ये भी जो है 12 से 2 बजे लिया जाएगा, यानी कि सामान्य भाषा का जो एग्जाम है वो 12 से 2 बजे तक ही होगा। तो और तीसरा चरण देखते हैं। तीसरे चरण में देखिए, आइए देखते हैं तीसरा चरण। तीसरा चरण का जो एग्जाम है वो 15 और 16 को है। तो 15 को जो है प्रथम बैठक में सामान्य अध्ययन और द्वितीय बैठक में सामान्य योग्यता। द्वितीय बैठक में क्या है, सामान्य योग्यता है। तो प्रथम बैठक आपका 10 से 12 बजे तक है और द्वितीय बैठक 2 बजे से 4 बजे तक है। लेकिन जिस दिन एक ही बैठक है उस दिन जो एग्जाम जो है वो 12 से 2 ही होगा। जैसे कि सामान्य भाषा, यानी कि जितने भी चरण का एग्जाम है सभी चरणों में एक चीज कॉमन है कि सामान्य भाषा का जो एग्जाम है वो आपका 12 से 2 है, यानी कि सभी चरणों में सामान्य भाषा का एग्जाम जो है दूसरे दिन है और वो 12 से 2 बजे तक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सामान्य चरणों का एग्जाम जो है ये 16, तीसरे चरण में भी सामान्य भाषा का एग्जाम क्या है, ये आपका 12 से 2 बजे तक है। तो जितने भी चरण है सब में सामान्य भाषा का एग्जाम जो है एक तो दूसरे दिन है। जैसे अगर हम बात करें प्रथम चरण की तो 10 तारीख को जो है सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता और 11 तारीख को सामान्य भाषा। उसी तरह से द्वितीय चरण में 12 तारीख को है सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता और 13 तारीख को जो है सामान्य भाषा। उसी तरह से तृतीय चरण में देखें तो 15 तारीख को जो है वो सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता है और 16 तारीख को जो है सामान्य भाषा का एग्जाम है। तो इस तरह से ये पूरा बीपीएससी ने शेड्यूल जारी किया है ताकि आप अपना एग्जाम जो है किस चरण में है उसका पता कर सके। जब एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम का तिथि क्या है, किस चरण में आपका एग्जाम है, तो उसके अनुसार आपको एग्जाम देना होगा। तो ये तो पूरा डिटेल्स है, जो चरण में जो एग्जाम लिया जा रहा है उसका पूरा मैंने डिटेल्स बताया। अब एडमिट कार्ड आएगा तो बाकी की जानकारी आपको खुद मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।